चलिए, सुबह का वंदन और अभिनंदन। शुक्रवार का दिन है और आप सबों को मैं हर हर महादेव बोलता हूँ, ओम नमः शिवाय बोलता हूँ। शुक्रवार जो है हमारा जो दिन है वो समृद्धि का प्रतीक होता है, आप सभी को मैं बता दूं। और इसलिए आप देखेंगे कि शुक्रवार को अधिकांश घरों में महिलाएं वैभव लक्ष्मी का पूजा। वैभव का मतलब आपकी विशालता, आपकी खुशी, आपका मानसिक समृद्धता, पारिवारिक समृद्धता। इसीलिए इसको वैभव लक्ष्मी, लोग धन धान्य का की प्राप्ति होती है शुक्रवार का। इसीलिए शुक्रवार की महत्ता है। और हम लोग शुक्रवार में भोले महादेव, क्योंकि भोले जो हैं हमारे शंकर जो हैं वो प्रत्येक दिन हमारे साथ हैं। बम बम भोले हैं, समृद्ध हैं, हर चीज में समृद्धता है। तो मैं आप सबों को शुक्रवार का वंदन, अभिनंदन और हर हर महादेव बोलता हूँ, जय श्री राम बोलता हूँ। सबों को प्रणाम करता हूँ, सबों को अभिनंदन करता हूँ, छोटों को स्नेह देता हूँ, बड़ों को चरण स्पर्श करता हूँ। प्रत्येक दिन हमारी नियम आपके साथ जुड़ना और जुड़ के अपनी बातों को कुछ साझा करना और आप लोगों के साथ मिलकर एक अलग सी खुशी की अनुभूति होती है, एक अलग सी आनंद की अनुभूति होती है, जिसका मैं शब्दों में वर्णन अब नहीं कर सकता हूँ। कुछ लोग हमें ऐसे हो गए हैं। अभी हमें किसी ने फ़ोन किया कि अंकल आपने अभी आप लाइव पे नहीं आए, मैं वेट कर रहा हूँ। छोटा बच्चा है जो जो मेरे साथ एक्सरसाइज करता है। ये एक अलग सी खुशी की माहौल होती है, अलग सी रूटीन होती है, अलग सी नियमावली होती है। मैं प्रत्येक दिन अपने माँ के साथ एक्सरसाइज करता हूँ। लोग और अपने विचारों के साथ, अपनी समृद्धता के साथ अपने को चलाने की कोशिश रहती है हर वक्त। और आप देखें कि हमारी नियम जीवन शैली एकदम खांचे के अंदर में चलती रहती है। और कौन क्या कैसे, इस बातों पे मैं कभी भी ध्यान नहीं देता। आप जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, अपने नियमों के साथ प्रतिबद्धता, नियमों के साथ समृद्धता, विचारों में हमेशा लचीलापन और सुदृढ़ता की जरूरत होती है। और आज पूरा आपकी अभी का जो माहौल है, आपने एक और मैं बहुत साझा कर रहा हूँ, माहौल पूरा देश में एकदम गमगीन माहौल है। इसलिए मैं बहुत सारी बातों को, बहुत सारी चीज़ों को रोकना चाहता हूँ। पूरा देश, जिसे 28 लोगों की निर्मम हत्या की गई है, उसमें पूरा देश को लग रहा है, आप सर्च करेंगे कि पहली बार पूरा देश लग रहा है। ऐसे लगता हमेशा है, लेकिन इस बार जो पहली बार लग रहा है कि अपने घर में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। कुछ लोगों को छोड़कर वो लोग हमेशा आपके समाज में कुकुरमुत्ते की तरह रहेंगे ही और रहते ही हैं, हमेशा रहते हैं। इसलिए अभी उन बातों के पास ध्यान नहीं देना कि लोग ऐसे करते हैं। आज मैं उन सबों को पुनः श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं देखता हूँ कि टीवी पे जब न्यूज़ देख रहा हूँ कि किसी की 7 दिन की शादी है, किसी की 3 दिन की शादी है, किसी की 2 महीने की शादी है, लगता है कि अपना रूह, अपनी आत्मा बाहर आ गई है। अपनी अंतरात्मा में लगता है कि मैं क्या बोलूँ उस परिवार को, अगर किसी के साथ हुआ होगा, कैसी उसकी स्थिति होगी, कैसी उसकी मना स्थिति होगी। इनको शब्दों में मैं कैसे व्याख्या कर सकता हूँ। अपने ऊपर रख के आदमी सोचता है, लगता है कि पूरा रूह निकल गया। कैसे लोग होते हैं, कैसे गंदे विचारों के लोग होते हैं। छी। हे प्रभु, यही हमारे सनातन धर्म और दूसरे धर्म का फर्क है। यही हमारी सनातन धर्म की खूबसूरती है कि मैं बार बार बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं कि मैं फ्रंट फुट पे खेलता हूँ। मैं फ्रंट फुट पे नहीं खेलता। हकीकत आप देखें, ये कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी इस तरह की निर्मम कांड करता हो, वो हमारे किसी भी बिरादरी का हो, नाम बता दीजिए उसको। जो कह रही है कि हमें भी मार दीजिए, मेरा 3 दिन का शादी का हुआ है, 7 दिन का शादी का हुआ, आप समझ सकते हैं कि इस बातों को कितनी निर्मम हत्या, किस तरह के क्रूएल लोग होते हैं, कैसे लोग होते हैं। और हमारा संस्कृति, हमारे यहाँ जो भी पूजा पाठ होती है उसमें लोग बोलते हैं कि विश्व का कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, घर में शांति हो। यही फर्क है हमारे सनातन की। जिस दिन समझ गए आप, उस दिन आपका विचार और आपकी विचारों में एक अलग सी दृढ़ता, एक अलग सी संकल्पता और एक अलग सी सुदृढ़ता दिखेगी। बस समझने की जरूरत है। अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो फिर आपको मर जाने की जरूरत है। आप इस मानव संस्कृति के लिए आप अभिशाप बने हुए हैं। क्या फर्क है सनातन में और क्या फर्क है? और पूरा विश्व रो रहा है। कुछ लोग जो हैं तर्क और वितर्क दिए जा रहे हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, सरकार की ऐसी फेलियर है, फलाना है, चिलाना है। कभी इस परिवार में अपने को उस परिवार के जगह पर रख कर देखिए आप।
कैसी लगती होगी उस परिवार की स्थिति, कैसी होगी उस परिवार की मना स्थिति जो आज कुकृत्य और दुर्दांत स्थिति से जिसने मारा है। 18 साल, 20 साल और 22 साल की कैसी शिक्षा दी जाती होगी, आप समझ सकते हैं। ये कोई भी हमारे व्यक्ति में, हमारे सनातन संस्कृति का कोई भी अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर में गरिमा बची हुई है, थोड़ी सी भी उसके अंदर में, थोड़ी सी भी उसके अंदर में मानवता बची हुई, सोच के देखेगी अगर अपने परिवार में इस तरह की स्थिति होती तो क्या हो। मैं पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ सारे परिवारों को और आप लोगों को कहता हूँ कि उस तरह के जो गंदे लोग आपके साथ पास हैं उसका बहिष्कार होना चाहिए। मैं आपके लिए गंदा हूं तो गंदा केवल मैं आपके लिए नहीं हूं, सबों के लिए हूं। ऐसा नहीं कि मैं जो हमारे 5 भाई हैं उसके लिए गंदा हूं या 2 भाई के लिए अच्छा हूं। गंदा सबों के लिए गंदा है, घटिया सबों के लिए घटिया है, उस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। खैर चलिए, मन विचलित हो गया क्योंकि कल बहुत सारी बातें में आती रहती है और हमारा ये मेरा खुद का लाइफ स्टाइल का सेशन है और मैं यहाँ पार्क में हमारा सेशन समाप्त हो चुका है। मैं बात करने में और एक्सरसाइज कराने में भूल जाता हूँ तो हमारे परिवार के सारे सदस्य लोग बोलते हैं कि आप आइए, कुछ बताइए हमारे जीवन में। और दीपक हैं, मनीष जी हैं, आप सबों को का वंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ और अपनी सुबह की एक छोटी सी जीवन की एक शैली बताता हूँ और अपने विचारों को रखता हूँ। ये सुबह का मतलब होता है ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब होता है एक खुशी, खुशी का मतलब होता है ताकत, ताकत का मतलब होता है स्नेह और स्नेह का मतलब होता है समाज। आप बाहर निकले, जोर कर देखें, जुड़ कर रहें, स्नेहात्मक रहें और हमेशा वंदनीय बने, हर सबों का आदर करें, सबों का स्नेह करें। चलिए, मैं रोज की भांति जय बोलिए गुड़िया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पहले ही से हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है चुलबुली नटखटी, इसका एक एक भी जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, जोर से आवाज, पिंकी का आवाज में टनाटन, हाँ ये होना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम आंटी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम सर, जय श्री राम। ये ही जोश होना चाहिए, इसी तरह का जोश हर वक्त होना चाहिए अपने में और यही सनातन की खूबसूरती है। जो नहीं समझा उसको छोड़ दीजिए, जो समझ गया, जो आपके साथ निकल गया, निकल चला। एक बार हंस दीजिए तो, एक बार पिंकी आप हंसिए तो, थोड़ा पिंकी थोड़ा हंसिए तो, आप हंसिए, हंसिए, इनको देख के हंसिए, इनको देख के हंसिए सर। हंसिए हंसिए हंसिए, आप एक दूसरे को देख के हंसिए, एक दूसरे को देख के हंसिए आप लोग और हंसिए, खुशी मनाइए। खुशी मनाने की जरूरत है, ताली बजा लीजिए आप लोग एक बार। हंस लीजिए एक बार, ताली बजा लीजिए तो, ताली 1 2 3, 1 2 3, गुड़िया ताली बजाइए। चलिए आशीष जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खुश रहिए, हमेशा हमेशा मस्त रहिए, हमेशा जुड़ कर रहिए, जोर कर रखिए। और ये अपनी सुबह की उपस्थिति आप लोगों के साथ और हमेशा रहेगी। ये खुद की है मेरी जीवन शैली और मैं आप लोग से जुड़ कर रहना, अपनी बातों को रखना। बहुत सारी परेशानियों को मैं ये लाइव से जब से आ रहा हूँ दीपक, आप लोग को आश्चर्य होगा, बहुत परेशानियों को मैं झेल रहा हूँ। बहुत सारे लोग, अपने ही ग्रुप के लोग हमसे अलग होते जा रहे हैं क्योंकि मैं दोहरा चरित्र जीने की कोशिश नहीं करता हूँ, कभी भी दोहरा लाइफ नहीं जीता हूँ। जो सामने है आपके वो है, आपको अगर मेरे सामने का चरित्र स्वीकार है तो आप मेरे अंतःकरण के किसी कोने में बैठे हैं, उस समय तक बैठे हैं जिस समय तक मैं अंतिम सांस नहीं ले लूँ। अगर आप नहीं स्वीकार करते हैं तो आप अपने जगह पर अपनी जीवन शैली में खुश हैं। मैं क्योंकि मैं कुछ दिन पहले बोला कि मैरिज एनिवर्सरी और ये सब केक काटना और फलाना, ये सब बनावटीपन है। ये हमारा सनातन इसको कभी स्वीकार नहीं किया है, लेकिन बनावटी के भाग में हम भी भाग जाते हैं, हमें भी भगा दी जाती है और हम लोग उस बनावटीपन के अंदर में जाके तक दिनाधीन करना शुरू कर देते हैं। ये इसी का किसी को खराब लगा
2-2 साल तक 3-3 8-8 महीना 9-9 महीने लोगों को आपस में बातचीत नहीं होती है, एक तरह की गंदी स्थिति होती है घरों में, और मैरिज यूनिवर्सिटी बनता है तो ग्रैंड मैरिज यूनिवर्सिटी बनता है। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा मैरिज यूनिवर्सिटी बनता है कि आपको गिल्ट महसूस होने लगता है, साला हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं। खराब लग गया किसी को, लग गया तो लग गया, मैं क्या करूं। ये हकीकत है, हकीकत से सब लोग भागते हैं। सज के संवर के तस्वीर कभी अपनी खींच लो और कभी नेचुरल खींच लिया करो, देख लिया करो तुम्हारे में अंतर क्या है। ईश्वर ने बहुत खूबसूरत चेहरा दिया है, उसको रंग रोगन करने की जरूरत कम होती है, लेकिन करना पड़ता है, लोग करेंगे, हम भी, हमारे भी घर में होता रहता है, इसलिए हम लोग इसको स्वीकार करते हैं। और मैं सबों को स्वीकार करता हूँ, आप सबों को पुनः वंदन अभिनंदन करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ। आप सभी खुश रहें, हमेशा मस्त रहें हमेशा, और हमेशा व्यस्त रहें।